वेलकम टू टेस्टिफाई मिनिस्ट्री। टेस्टिफाई मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आए मिलकर आज का पवित्र वचन सीखे। जय यीशु मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। ये दिन आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 4 पद संख्या 24, जो हमें सिखाता है कि आराधना करते तो है, लेकिन क्या करके हुए करना चाहिए। तो इस समय अपने ध्यान को स्क्रीन की ओर लगाएंगे या अपना बाइबल खोलते हुए यूहन्ना 4:24। ईश्वर आत्मा है, उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और हम जब उसकी आराधना करते हैं तो आत्मा में और सत्य में करना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, आत्मा और सत्य क्या मायने रखता है हमारे जीवन में। आत्मा, जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो हम अपने आत्माओं को उसके पवित्र आत्मा से जोड़ते हैं और वो हमें मदद करता है, पवित्र आत्मा, उसकी आराधना करने की। इसलिए वचन कहता है जो आत्मा हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा, वो अंदर से अब्बा पिता पुकारता है। तो मेरे भाई और बहनों, जब हम आराधना करते हैं तो मेरी आत्मा, पवित्र आत्मा जो अंदर है, वो मुझे आत्मा से आराधना करने के लिए मदद करता है। और जब हम आराधना करते हैं तो सत्य में आराधना करते हैं। सत्य क्या होता है? हम जैसे भी है वैसे आराधना करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि जब हम उसके पास आए, सत्य में आए। मेरे भाई और बहनों, एक चीज जाने, जब कोढ़ी उसके पास आया वो कोढ़ी ही बनकर आया, बीमार उसके पास आए, बीमार बन गया। सत्य में परमेश्वर जानता था उन्हें क्या चाहिए, लेकिन हर बार पूछता था क्योंकि वो सत्य सुनना चाहता था उनसे। मेरे भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं आराधना करते हुए तो सत्य में आना, सत्य जीवन जीना है उसके साथ। हम एक ढोंग भरा जीवन कभी कभी जी लेते हैं। हम आते हैं अच्छा बनते हुए, अच्छा बनकर नहीं आना है और अच्छा बनकर जाना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। तो मेरे भाई और बहनों, एक मनुष्य को जो परमेश्वर की आराधना और स्तुति करता है, उसको उस प्रकार जीना, आत्मा में आराधना करते हुए, सत्य का वचन लेते हुए आराधना करना है। तभी ही जाकर परमेश्वर कार्य कर पाएगा। एक चीज जान लीजिए, जब हम परमेश्वर के सामने बैठकर उसकी आराधना करते हैं तो मेरे भाई और बहनों, सत्य से जब हम आराधना करेंगे, हम जैसे भी है वैसे आराधना करेंगे, बोलते हुए कि परमेश्वर मैं जैसा भी हूं तेरा, तभी ही परमेश्वर कार्य कर पाए। अगर हम उसके पास आराधना करते बोलते परमेश्वर हम ये है वो है, मैं ये करता हूं। देखो, परमेश्वर ने बाइबल में भी उदाहरण दिया कि दो व्यक्ति उसके सामने आता, एक व्यक्ति कहता है मैं तेरे लिए ये करता हूं, तेरे लिए वो करता हूं, तेरे लिए ये करता हूं, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो एकदम पीछे खड़ा है, वो अपने हाथों को अपने छाती की ओर मारते हुए कहता है परमेश्वर मैं पापी हूं, मुझे क्षमा। वचन कहता है कि उसका प्रार्थना सुना, क्योंकि वो जैसे भी आया सत्य में। मेरे भाई और बहनों, हमें भी उस प्रकार जीना, सत्य में आराधना करना। इस समय अपने अपने आंखों को बंद रखकर अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की लगाते हुए सत्य में आज आराधना करें। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुबह के लिए जो तूने दिया। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें सत्य में तेरी आराधना करना सिखा, कि हम जैसे भी है तेरे पास आए और जो भी है सब चीज तुझे देते हुए आराधना, क्योंकि हम जानते हैं तेरी आराधना करने से हमें छुटकारा प्रदान होता है। तेरी आराधना करने से तू हमें बदलता है, तेरे पास लेकर। तो परमेश्वर सत्य में चलने के लिए वो करुणा दे, कृपा दे और दया दे। और यही प्रार्थना परमेश्वर तेरे नाम से हम मांगकर कबूल करते हैं। आमीन। जय श्री